मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, क्या ईश्वर का ध्यान आधुनिक जीवन के अनुकूल है? अंतिम लक्ष्य वही है जिसे आप ध्यान में अनुभव करते हैं, न कि मौखिक अथवा लिखित शब्द। जिन सत्यों को परमहंस योगानंद जी और युग युगों से समस्त महान संत हमें सिखाते आ रहे हैं, वे अपने आप में महान लक्ष्य हैं। वे केवल बहुमूल्य नियम, दिव्य आदर्श अथवा विधान की तरह कार्य करते हैं, जिनके द्वारा हम ईश्वर के साथ आनंद में, प्रेम में और मदमस्त कर देने वाले संबंध का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। उस गहन अनुभूति की प्राप्ति में मौखिक अथवा लिखित शब्दों को बाधा न बनने दें। इसका अर्थ यह है कि हमें शब्द जाल में फंसना नहीं चाहिए, अपितु जिसका वे वर्णन करते हैं उस अनुभूति में, उस बोधजन्य आनंद में स्वयं को निमग्न कर देना चाहिए। कितने ही व्यक्ति सत्य को बौद्धिक स्तर पर, तर्क वितर्क पर समझने में लीन हो जाते हैं और चरम लक्ष्य को भूल जाते हैं। किसी ने यह प्रश्न किया, मैं बार बार ध्यान करता हूँ और एक सीमा तक पहुँच जाता हूँ, परंतु मैं उसके आगे जाने में असमर्थ हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी चेतना का विस्तार होना आरंभ हो गया है, परंतु जैसे ही मैं अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त होता हूँ, ईश्वर के साथ वह संपर्क टूट जाता है। ध्यान में प्राप्त अनुभूतियाँ अभी तक मेरे दैनिक अनुभव का भाग नहीं बनी हैं। मैंने अभी तक अपने प्रश्न का उत्तर नहीं पाया है कि क्या एक व्यक्ति पाश्चात्य व्यक्ति का व्यस्त जीवन ध्यान के अनुकूल है? क्या इस व्यस्तता में हम ध्यान कर भी सकते हैं? मेरे अंतर की भावना कहती है कि शाश्वत परमात्मा को केवल गहनतम मौन और शांति में ही जाना जा सकता है, परंतु ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि जब इस व्यस्त जीवन में अपने साथियों की सेवा करना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक हो। ध्यान को उचित कार्यों के साथ जोड़ना सीखें। यदि हम भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों पर और दूसरे संतों के शब्दों पर ध्यान दें, तो उसमें हमें सिखाया गया है कि आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का वही सच्चा मार्ग है जो ध्यान को उचित कार्यों के साथ भी जोड़ता है। दिव्य चेतना का अनुभव करने के लिए ध्यान और उचित कार्य दोनों ही आवश्यक हैं। अनेक वर्ष पहले जब मैंने आश्रम में प्रवेश लिया था, मेरा एकमात्र स्वप्न था कि प्रतिदिन जितना भी अधिक से अधिक समय मिले, मैं उसे लंबे और गहरे ध्यान में समर्पित करूँगा। संस्था का कार्य करने का मेरे मन में कोई विचार नहीं था, फिर भी मैं बगीचे में, रसोई में, कार्यालय में और उसके साथ साथ गुरुजी के सचिव के पद पर भी मैंने कार्य किया। मैंने वह प्रत्येक कार्य किया जो मुझसे कहा गया, परंतु इसके सिवा मेरी कोई और इच्छा नहीं थी कि जितनी जल्दी हो सके मैं ईश्वर को प्राप्त कर सकूं और उनके साथ दिव्य संपर्क बना सकूं। लेकिन मैंने पाया कि जब मैंने केवल ध्यान में ही लीन रहने का प्रयत्न किया, तब गुरुदेव ने मुझे पुनः कार्य में लगाया। लंबे समय तक इस बात से
परेशान होकर एक दिन गुरुदेव ने मुझसे कहा, तुम्हें यह समझना चाहिए कि ईश्वर की खोज का अर्थ है मानव जाति के रूप में उनकी सेवा करना। तुम तब तक ईश्वर की दिव्य चेतना में पूर्णतः तल्लीन नहीं हो सकते जब तक कि तुम अपने जीवन में ध्यान एवं उचित कार्यों को संतुलित करना न सीख जाओ। गुरुजी के इस सत्य का अभिप्राय न केवल हम लोगों के लिए था जो आश्रम में रहते हैं, अपितु पूरे विश्व के लिए था। एक संतुलित व्यक्तित्व के लिए यह बहुत आवश्यक है। जब मैं संतुलन के बारे में विचार करता हूँ तो मैं उसे अपने जीवन में केवल एक ही व्यक्ति में पाता हूँ जो मेरे विचार में निसंदेह पूर्णतया संतुलित थे, और वे थे हमारे पूज्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी। वे पूरी तरह से ईश्वर में तल्लीन रहते थे, परंतु साथ ही साथ निस्वार्थ समर्पण से ईश्वर का कार्य करने में वे पूर्णतया व्यस्त रहते थे। यही मेरा भी आदर्श है। तो फिर इस अवस्था को कैसे प्राप्त किया जाए, इसका आदर्श आपके सामने रखा जा चुका है। गुरुदेव सब धर्मों के सच्चे शिष्यों की ओर संकेत करते हुए प्राय कहा करते थे, जिस प्रकार एक साइंटिस्ट अपने दिन का आरंभ करने से पहले अपने पवित्र धर्म ग्रंथ विज्ञान और स्वास्थ्य में भी उस दिन का पाठ पढ़कर आता है, जिस प्रकार एक भक्त प्रतिदिन प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में जाता है, उसी प्रकार योगदास सत्संग का सच्चा अनुयायी स्वयं को प्रातः एवं सायं गहन ध्यान में समर्पित करने के लिए एकांत का समय निर्धारित करता है। जीवन का भौतिक रूप अक्षणभंगुर विचारों और धारणाओं का एक ढेर मात्र है, जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। यदि हम केवल बाहरी चीज़ों के आधार पर अपनी खुशियों का निर्माण करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे पास केवल सारहीन झाग के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहता, जो धीरे धीरे लुप्त हो जाता है जब मनुष्य अपने अंतर में, अपने अंदर, अपने हृदय में, अपने मन में ईश्वर को स्थान न देते हुए जीवन जीता है, तो उसे बहुत खालीपन और अकेलापन महसूस होता है। इस संसार में व्यक्ति यदि वास्तव में प्रसन्न रहना चाहता है तो उसे अपने अंदर में एक दृढ़ आध्यात्मिक जीवन का निर्माण करना होगा। उसे ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना होगा। ईश्वर को अपने माता या पिता के रूप में मानते हुए उनसे वार्तालाप सीखना ही होगा। यह दैनिक गहन ध्यान द्वारा ही संभव है, जैसा योगदास सत्संग का अनुसरण करने वाले हम शिष्यों को परमहंस योगानंद जी ने सिखाया है। जय गुरु जी। यह संदेश परमहंस योगानंद जी के एक भक्त के द्वारा। जय गुरु जी।